प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, इंसान जितना समय दूसरों को समझने में लगाता है, यदि उसका आधा समय भी अगर वह अपने ऊपर लगाए तो वह जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी महत्ता को नहीं जानता, तब तक वह दूसरों की महत्ता को नहीं समझ सकता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते हैं और खुद पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, और वे जानते हैं कि उनमें ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से लोग उन्हें जानते हैं। उनके अंदर ऐसा क्या हुनर है जो औरों से अलग होता है, जो सामान्य नहीं होता है। वहीं पर दूसरी तरह के इंसान जो अपने आप को बहुत सामान्य समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं, जो अपने काम को, अपने किसी भी व्यापार को वह इंसान बहुत छोटा समझता है। इस प्रकार के लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनके अंदर ऐसी कोई खास बात है ही नहीं, कोई भी ऐसा कौशल नहीं है जिसकी वजह से लोग उन्हें पहचान पाएं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी मनुष्य को खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा देगी और उसे अपने महत्व को समझाएगी। आइए हम इस कहानी का आरंभ करें। बीते समय की एक बात है। एक नन्हें से गांव का जिक्र है। इस गांव में विश्वास नामक एक युवा बसता था। विश्वास एक प्रतिष्ठित व्यापारी के घर पर काम किया करता, मगर उसके मन में हमेशा यह विचार रहता कि वह जो कार्य कर रहा है वह बहुत ही साधारण है, उसमें कुछ भी खास नहीं है। वह अपने कार्य की कभी भी सराहना नहीं करता था और ना ही अपने महत्व के बारे में जानता था। जो भी कार्य वो करता उसे वो बहुत घटिया काम लगता था। उसके मन में केवल एक ही विचार चलते रहते थे कि मैं इस काम को कितनी जल्दी छोड़ दूं और मैं खुद का व्यापार शुरू करूं। लेकिन उसके घर पर उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे की जिम्मेदारियों के कारण वह अपनी इस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था। चूंकि वह अपने घर के सभी दायित्वों को अपने कंधों पर उठाए हुए था, उसके परिवार में कोई और कमाई करने वाला नहीं था। इसी वजह से वह अपने काम को छोड़ नहीं पा रहा था। परंतु जब भी वह खुद को अकेला पाता, जब भी वह एकांत में बैठता, उसके मन में विभिन्न विचार आते। वह सोचता, अगर आज नहीं तो कल मैं निश्चित रूप से अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। अगर मैं बड़ा व्यापार खड़ा नहीं कर पाता तो मैं एक छोटी दुकान जरूर खोलूंगा, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का खर्च चला सकूं और परिवार की जिम्मेदारियों को भी संभाल सकूं। वह ऐसे ही कभी इस काम के बारे में तो कभी उस काम के बारे में सोचता रहता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर मैं कोई बड़ा काम करूंगा तभी लोग मुझे सम्मान देंगे, तब मेरा सम्मान करेंगे, अन्यथा लोग मुझे यूं ही नाकामयाब समझेंगे। इसलिए जब भी कोई रिश्तेदार, जब भी कोई सगा संबंधी मुझसे काम के बारे में पूछता, बेटा क्या काम करते हो, तो वो अपने काम को छुपाने का प्रयास करता था। वह उससे नजर चुराता। वो मन ही मन यह सोचा करता था, यदि मैंने अपनी छोटी सी नौकरी के बारे में बता दिया तो ये लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इतनी शानदार शिक्षा हासिल करने के बाद भी वह एक साधारण छोटी नौकरी कर रहा है। ऐसा करने से बेहतर होता अगर वह कुछ भी न करता और घर पर ही रहता। इसीलिए जब भी कोई उसे मजबूर करके यह पूछने की कोशिश करता है कि वह क्या काम कर रहा है, तो वह हमेशा एक ही जवाब देता है कि वह अभी भी काम की खोज में है और उसे अब तक कोई काम नहीं मिला है। वह हमेशा एक ही बात सोचा करता था कि अपने काम के बारे में,
किसी को भी बताना सही नहीं रहेगा, अन्यथा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे, न जाने कैसे कैसी बातें करेंगे, जिससे इस समाज में मेरी इज्जत घट जाएगी और लोग मुझे ताने मारेंगे। वह विविध प्रकार की शिकायतें करते रहते थे। ऐसे ही सोच उनके दिल में सदैव घूमती रहती थी। वह सदैव अत्यंत चिंतित रहते थे। वह हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किसी तरह एक ऐसा समाधान खोज निकाला जाए जिससे लोग उन्हें सम्मान दें, उनकी प्रशंसा करें। इस वजह से वह गहरे तनाव में जीने लगे थे, बहुत अधिक चिंतित हो उठे थे। और जो काम वह किया करते थे, उस काम से उन्हें एक अच्छा वेतन प्राप्त होता था, जिसके चलते उनके और उनके परिवार का निर्वाह बड़ी ही सहजता से हो जाता था। फिर भी वह स्वयं को निरर्थक मानते थे, नाकारा नालायक समझता था, जिस कारण उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। वो अपने आप को हमेशा फालतू समझता था। उसे लगता कि वो इस दुनिया में एक अकेला ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से बेकार है, नालायक है, निकम्मा है। इतना सोचते सोचते उसके मन में कभी कभी तो आत्महत्या करने के विचार भी उत्पन्न होने लगता था। किसी ने खूब कहा है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को मना लेता और अपने कामों में लग जाता। एक दिन की बात है, विश्वास अपने मालिक के काम से कहीं बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिल जाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से बड़ी विनम्रता से भिक्षा मांगते हैं। तभी वह विश्वास उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, आपके चेहरे पर अजीब सा तेज और चमक है, लेकिन आपके चेहरे पर बड़ी शांति दिख रही है। आप बड़े दयालु मालूम पड़ते हो। आज के दौर में ऐसे कौन बात करता है? हर कोई गुस्से में दिखाई देता है, हर कोई ईर्ष्या करता है और हर कोई एक दूसरे को गाली देने में व्यस्त रहता है। किसी की भी इज्जत नहीं की जाती, किसी का भी सम्मान नहीं किया जाता। लेकिन आपकी बातचीत ने मेरा दिल एक ही पल में जीत लिया। क्या आप किसी जादूगर या महात्मा हैं? विश्वास की ये बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी विश्वास उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, आप मुस्कुरा क्यों रहें? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया है? तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हर कोई दयालु है, हर कोई करुणा से भरा हुआ है, लेकिन वह खुद को नहीं जान पाता है, वह खुद को समझ नहीं पाता है। यही कारण है कि वो किसी का सम्मान भी नहीं करता है। तब विश्वास की बातें अपने आप से कहते हुए वो कहता है, हे महात्मा, मैं हर किसी की मदद करना चाहता हूं। मैं हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहता हूं, फिर भी लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मेरी प्रशंसा नहीं करते। यहां तक कि वे मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, मुझसे कोई सवाल तक नहीं पूछता। यह सब देखकर मेरा मन लोगों से उठ गया है और मेरे मन में यह विचार आता है कि मैं किसी के काम का नहीं, क्योंकि मुझे कोई सम्मान नहीं देता। मैं तो व्यर्थ में ही ये सारे काम कर रहा हूं। लेकिन मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, जिस वजह से मेरे मन में कभी कभी उन सभी के प्रति ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगती है। हालांकि मैं उनका बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन वो लोग कभी मेरी इज्जत नहीं करते, ना ही मेरा सम्मान करते हैं। कम से कम उन्हें एक बार मुझसे हंसकर बात तो करनी चाहिए, कम से कम उन्हें मेरा सम्मान तो करना चाहिए। उन लोगों को कम से कम एक बार ये दिखाना तो चाहिए कि वो मुझसे प्रेम करता है, मेरा सम्मान करता है, मेरी कद्र करता है। तभी वह बौद्ध भिक्षुक विश्वास से कहते हैं,
बंदे, क्या तुम्हें भी ऐसा प्रतीत होता है? तुम बहुत छोटे हो। तुम अपने काम को छोटा मानते हो। तुम्हें हर चीज छोटी लगती है। इस पर विश्वास कहता है, हाँ महात्मा, मुझे हर चीज और काम छोटी लगती है। मुझे लगता है कि यह कार्य मेरे लिए बहुत छोटा है। मुझे यह सब नहीं करना चाहिए और वैसा काम करूं कि लोगों को मेरा मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन वे लोग मेरी कदर तक नहीं करते, मुझसे पूछते तक नहीं। विश्वास ने एक बौद्ध भिक्षु से पूछा, भे महान आत्मा, क्या कोई ऐसा मार्ग या उपाय है जिससे लोग मुझे सम्मान दें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े और मैं समाज में दूसरों और अपने परिवार के बीच अपनी इज्जत बढ़ा सकूं? जिस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और जवाब दिया, और जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह से नहीं समझोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे और खुद का सम्मान करना नहीं सीखोगे, तब तक दूसरे लोग तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। जब तक तुम खुद को ही छोटा मानोगे, तब तक भला तुम्हें कोई दूसरा कैसे बड़ा मान सकता है? आगे वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, बंदे, अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे भिक्षा मांगी थी। ऐसा नहीं है कि हर द्वार से हमें भिक्षा मिल ही जाती है। कुछ द्वार पर तो हमें यूं ही खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन हमें जो कुछ भी मिलता है उसके लिए हमारे मन में धन्यवाद की भावना होती है। धन्यवाद का भाव होता है जिससे हम खुद को सम्मान दे पाते, दूसरों के प्रति प्रेम दिखा पाते हैं। किंतु जब तक हम खुद को कोसते रहेंगे, खुद को नीचा दिखाते रहेंगे, तब तक हम कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जब हम खुद की ही इज्जत नहीं करते, तो भला लोग हमारी इज्जत क्यों करेंगे? जब हम खुद से ही प्रेम नहीं कर सकते, तो लोग हमसे प्रेम क्यों करेंगे? फिर विश्वास उस बौद्ध भिक्षुओं की बात काटते हुए कहता है, परंतु हे महात्मा, मैं तो एक छोटा काम करता हूं, और इस छोटे काम में मैं अपने आप को कैसे बड़ा मान सकता हूं? इस छोटे से काम से अपने आप को कैसे संतुष्ट कर सकता हूं? एक छोटे से छोटे काम के लिए अपने मन में एक धन्यवाद का भाव कैसे पैदा कर सकता हूं? भला यह सब कैसे संभव होगा अगर मैं अपने आप को पसंद नहीं करता हूं, अपने काम को पसंद नहीं करता हूं? तभी वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, बंदे, तुम सड़क पर बैठे उस भिखारी को देख सकते हो। उस पर विश्वास कहता है, हाँ महात्मा, मैं उसे देख पा रहा हूं, फटेहाल में दर दर भटकता हुआ। वो भिखारी कितना लाचार है जो उसे इस तरह से उसे भीख मांगनी पड़ रही है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या तुम इसे अच्छे हालात में नहीं हो? क्या इसके पास वो सब है जो तुम्हारे पास है? तभी विश्वास कहता है, नहीं महात्मा, अगर उसके पास मेरी जैसी नौकरी होती तो वह भी अच्छा खासा कमा रहा होता और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता। फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बंदे, जब तुम उससे अच्छे हालात में हो तो तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस पर विश्वास कहता है, हे महात्मा, मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैं उससे कहीं अच्छे हालात में हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हर किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, हर किसी को अच्छी तनख्वाह नहीं मिल पाती, हर कोई अपने परिवार का भरण पोषण तक ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन तुम यह सब करने में सक्षम हो। यदि तुम कुछ इस प्रकार सोचोगे तो तुम्हारे मन में भी धन्यवाद का भाव उत्पन्न होने लगेगा। तुम्हारा यह शरीर स्वस्थ है, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को, अपने काम को छोटा समझते हो। इसलिए तुम्हारा यह नजरिया ही तुम्हें अपने आप छोटा बनाता जा रहा है और तुम किसी भी काम को छोटे नजरिए से ही देखते जा रहे हो।
उन्हें यह प्रतीत होना चाहिए यदि यहां पर विश्वास होता तो यह काम झट से हो जाता। यदि यहां पर विश्वास होता तो इस काम को करने में हमें समय भी नहीं लगता। यदि विश्वास होता तो इस काम को वो बड़ी सरलता से कर देता। ऐसा करने से लोगों के बीच तुम्हारा मान सम्मान और तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी। आगे फिर बौद्ध भिक्षु विश्वास से अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपना काम पूरा होने से पहले कभी भी उसके बारे में किसी को न बताना, वरना तुम मजाक के पात्र ही बन के रह जाओगे। कुछ लोग काम पूरा होने से पहले ही ढिंढोरा पीट देंगे, तुम हाकते ज्यादा हो। और कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वो काम करने से पहले ही लंबी लंबी फेंकते हैं, भले ही उस काम को करने में सक्षम हो या न हो, भले उस काम को वह शुरू तक नहीं किया हो, जिस कारण बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ना ही इनकी कोई इज्जत करता है, ना ही इनका कोई सम्मान करता है। क्योंकि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें भी कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए चुप रहकर अपने काम को निरंतर करते जाओ, और तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। और एक दिन जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, उसके बाद लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, और लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। फिर वह बौद्ध भिक्षु विश्वास को अगला एक और तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने मन की झिझक को दूर करना सीखो। हम में से अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों से बात करने में झिझकते हैं, या फिर उन्हें कोई नया काम दे दिए जाए, या फिर उन्हें कहीं जाने के लिए कह दिया जाए, तो उनके मन में जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत कम होता है। लोग कभी कभी अनजान लोगों से बातचीत करने में डर और हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इसके कारण वे अपने जीवन में कुछ नई और अलग चीजें करने से चूक जाते हैं। अगर आप भी इसी तरह की हिचकिचाहट और आत्मविश्वास की कमी का सामना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस हिचकिचाहट और आत्मविश्वास की कमी से लड़ना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको अनजान व्यक्तियों से बातचीत करने में डर लगता है, तो आपको चाहिए कि आज से ही जब भी कोई अनजान व्यक्ति मिले तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। बात करने का अभिनय करना चाहिए, और अभिनय करते करते एक दिन आप उनसे बेझिझक बात करने लग जाएंगे। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बेधड़क बात कर पाएंगे, मानो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कभी इनसे मिले तक नहीं, और ये आपकी पहली मुलाकात है। और जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास जग जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जब भी आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे तो वह साफ और स्पष्ट तौर पर रख पाएंगे, जिससे लोगों को आपकी बात साफ और स्पष्ट तौर पर समझ में आएगी, और लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु विश्वास को अगला एक और तरीका बताते हुए कहते हैं, विश्वास मेरी एक बात याद रखना, तुम चाहे कितने भी भौतिक सुख पालो, लेकिन घमंड कभी न करना, क्योंकि घमंड की तलवार ऐसी है, इसकी धार इतनी तेज है कि कब तुम्हारी गर्दन कट जाएगी तुम्हें पता तक नहीं चल पाएगा। हम में से अधिकांश लोग उपलब्धियां हासिल करने के बाद कुछ लोगों को यह बुखार हो जाता है, कुछ लोगों को यह घमंड हो जाता है कि उनसे सर्वश्रेष्ठ और कोई है ही नहीं। वो जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, और बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है। जैसा हम कहते हैं वो सही है, जैसा हम कपड़े पहनते हैं, जो हम काम करते हैं, वो सब कुछ सही है, और बाकी सब गलत है। वह कारण जिसके चलते हम लोगों की प्रशंसा करना भूल जाते हैं, उनका सम्मान करना छोड़ देते हैं।
जब कोई हमसे अधिक ज्ञानी होता है या किसी ने हमसे बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की होती हैं और वह हमारे सामने आता है, तब हम उससे कुछ भी सीखने की बजाय उसकी आलोचना करते हैं, उसका अनादर करते हैं। इसलिए जब भी हम अपने जीवन में नई उपलब्धियां हासिल करते हैं जो कि आसान नहीं होती, तब हमारे मन में घमंड का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय पर हमें अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए। कहीं कोई उपलब्धि हासिल करने के बाद हमारे भीतर अहंकार तो नहीं आ गया है? कहीं हम अपने नीचे ओहदे वाले व्यक्तियों से गलत तरीके से पेश तो नहीं आ रहे हैं? कहीं हम अपनी बातों से किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? किसी को छोटा तो नहीं समझ रहे हैं? इस बात का निरीक्षण आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में हमारा अहंकार ही सबसे बड़ा रोड़ा होता है। अंत में वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, हम सभी इस समाज में रहते हैं और यह समाज हमारे लिए ही बनाया गया है, इसलिए हमें इस समाज की मदद करनी चाहिए। इस समाज में रहने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके सामने अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सारी बातें समाज में भी एक बहुत ही इज्जतदार इंसान के तौर पर पेश करती हैं और लोग आपसे हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो प्रेम है, जो भाव है, आपके प्रति जो इज्जत है, वही उन्हें आपसे जोड़े रखता है, जिसे लोग आपका मान करते हैं। हम आपकी आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और लोग भी आपका मान रखते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें, अपने काम से प्यार करें और खुद से प्यार करें। धन्यवाद की भावना विकसित करें, क्योंकि हर किसी को इस समाज और इस दुनिया के प्रति आभारी होना चाहिए। यह सब केवल उपयोग के लिए नहीं मिला है। हम इसे अपना हक समझ लेते हैं और जैसे चाहे उपयोग करते हैं, लेकिन कभी आभारी नहीं होते। फिर वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, आज से ही अपने आप को छोटा समझना भूल जाना, क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे, तब तक तुम हर चीज में निंदा ही करोगे, निंदा ही देखोगे और लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव ही रखोगे। इसलिए आज से अपने मन से यह भाव निकाल देना कि तुम छोटे हो और तुम एक छोटा काम कर रहे हो। जैसा कि पहले तुमने बताया था, जितना तुम पा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, हर किसी की किस्मत में यह नहीं होता। इसलिए आज से इस भावना को बदल दो और उसके स्थान पर प्रेम की भावना जगाओ। यह कहते हुए वह बौद्ध भिक्षु अपना भिक्षा पात्र उठाकर आगे बढ़ गए और विश्वास ने उन्हें प्रणाम किया और अपने काम में खुशी खुशी लग गया। इसके साथ ही भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।